नैया, अपने हाथ में देश की नैया। समझे मैडम दीदी भैया, समझे मैडम दीदी भैया। अपने हाथ में देश की नैया, अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। अपने हाथ में देश की नैया। हम यहाँ पे कोई नाच या तमाशा दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने नाटक के माध्यम से अपनी जनता को, आप सभी को मतदान के अधिकार से अवगत करवाने आए हैं और उसके महत्व को समझाने आए हैं। नाटक ही समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। हम इस दर्पण में एक सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को एक आम प्रकार के परिवार की ओर, जहाँ पर एक घर की गृहिणी अपने अधिकार कर्तव्य से बेखबर है। अरे कहाँ चले गए? घर का काम कुछ आता जाता तो है नहीं। हर रोज सुबह जाके बाजार में बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ जाकर। जब देखो दिन भर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं। अरे कहाँ पूछती फिर रही है? मैं तो कब से यहीं खड़ा था। यहीं पर कहाँ छिपा के बैठे हो? कुछ काम बोलो तो याद रहता नहीं है। अरे धीरज रख, ब्रेक मार। जब भी घर आऊं तेरी कटर कटर शुरू हो जाती है। मैं परेशान हो चुका हूँ तुझसे। अरे मैं भी परेशान हो गई हूँ तुमसे। सारे घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। आटा लाने को बोला था, लाए हो? अरे दुनिया चांद पर पहुँच गई है और तेरी जान अभी भी आटे में ही अटकी है। तुझे तो बस अपनी ही पड़ी रहती है, अपना काम, अपने रिश्तेदार, बस। देश और दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मालूम है तुझे इसके बारे में? कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं कुछ मालूम है तुझे इसके बारे में? तुझे नहीं लगता कि इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है? कुछ जानकारियां तो हमें भी रखनी चाहिए। बस आप ही बचे हैं इस देश के बारे में सोचने के लिए। जब कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम क्यों सोचे औरों के बारे में? अरे चुप कर। जब तू देश के बारे में नहीं सोचती तो देश तेरे बारे में क्यों सोचेगा? बल्कि आजकल तो सोने तक का समय नहीं है। तुझे मालूम है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हमारे देश के संविधान में हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला है, वो है वोट देने का अधिकार। हम ठहरे कामकाजी लोग, हमें ऐसे फालतू की चीजों के लिए समय नहीं है। फालतू के काम? तुझे ये फालतू के काम लगते हैं? क्या तुझे नहीं पता कि एक वोट की क्या कीमत है? अरे वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार, कीमत पता है तुझे सबकी? यह कितना बड़ा अधिकार है। अच्छा ठीक है, अगर हम वोट देने जाएंगे तो क्या हमें इसके पैसे मिलेंगे? जब देखो पैसा पैसा। वोट को यदि हम 1 लाख में भी बेच दें तो धिक्कार है उस वोट पर। बल्कि वोट तो हमें बिना किसी लालच से, सद्बुद्धि से, सदुपयोग से देना चाहिए। तभी तो देश विकास करेगा, राष्ट्र विकास करेगा। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम दोनों मिलकर वोट देने जाएंगे। सिर्फ तू ही नहीं, पूरा देश वोट देने जाएगा। आज हम यह प्रण करते हैं, मतदाता बनेंगे और मतदान करेंगे। मतदाता बनेंगे और मतदान करेंगे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऑफिस की ओर, जहां एक बॉस अपने अधिकारों को तो जानते हैं पर शायद अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं चाहते, और कैसे उसी के कर्मचारी उसे उसके कर्तव्यों को निभाने पर विवश कर देते हैं। रानी, गुड आफ्टरनून मैम। रानी मैं चाहती हूँ कि ये फाइल तुम कल तक कंप्लीट कर दो। ठीक है मैम, बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम ये फाइल कंप्लीट नहीं करोगी तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैम, बट मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों? मैम मैं कल नहीं आ रही हूँ, कल मुझे वोट देने जाना है। तुम इन फालतू के कामों पर ध्यान मत दो। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार नहीं चुनी जाएगी? मैम ये मेरा अधिकार है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं वोट देने जरूर जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, अपने अधिकारों का प्रयोग करो, पर मैं कहीं नहीं जा रही। मैम मतदाता बनना भी तो जरूरी है। अरे मैं मतदाता हूँ, मेरे पास भी वोटर आईडी कार्ड है और इसके मुझे बहुत फायदे हैं। मैम बट सिर्फ मतदाता बनना ही काफी नहीं है, मतदान करना भी जरूरी है। जब सरकार नहीं सोचती मेरे बारे में तो मैं सरकार के बारे में क्यों सोचूं? बट मैम बिजनेसमैन को भी तो सरकार की जरूरत होती है। सरकार ही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए वीजा प्रोवाइड करवाती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं भी अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगी और अब मैं भी मतदान देने जाऊंगी। हाँ,
चाहिए। तो आइए अब हम आप सभी को ले चलते हैं अपनी युवा पीढ़ी की ओर और जानते हैं कि क्या मानना है उनका मतदान के बारे में। हाय पायल, हाय साक्षी। हाय पलक, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक है। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे साक्षी, पढ़ाई का क्या है, वो तो चलती रहती है। पर तुम बताओ कल का क्या प्लान है? हम तो कल वोट डालने जाएंगे। क्या वोट डालने? पता है 2 महीने पहले ही मैं 18 वर्ष की हुई हूँ। ये मेरा पहला वोट है जो मुझे मेरी पसंद की सरकार चुनने का मौका देगी। अरे साक्षी, मैंने इतने दिनों से प्लान बनाया था कि कल मतदान दिवस है और कल छुट्टी होती है तो हम मूवी देखने जाएंगे, लेकिन तुम तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट डालोगे। अरे पलक, तुम्हें पता है एक वोट से क्या हो सकता है? एक वोट अच्छी सरकार बना सकता है और उसे बनने से रोक भी सकता है। नहीं पायल, तुम तो फालतू के चक्कर में पड़े हो। अरे अभी हमारी उम्र तो मौज मस्ती की है, घूमने फिरने की है, और वैसे भी ये काम तो बड़े बुजुर्गों का होता है। नहीं पलक, तुम हमारी बात को समझ नहीं रही हो। ये हमारा अधिकार है जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। अधिकार? कैसा अधिकार? किस अधिकार की बात कर रही हो तुम? अरे सरकार बनने के बाद क्या ये हमारे बारे में सोचते हैं? मैं इस देश में वोट क्यों करूं? अरे इस देश में रखा ही क्या है? लाचारी, गरीबी और महंगाई। यहाँ पर कुछ है सिवाय इसके? मैं तो अपना भविष्य विदेश जाकर बनाऊंगी। अरे सरकार ने कुछ नहीं किया तो तुम बताओ, तुमने इस देश के लिए क्या किया? हम सरकार से क्या चाहते हैं कि वो ऐसा प्रशासन और ऐसी नीतियां बनाए जिससे हमारे देश का विकास हो सके। क्या है तुम में वो हिम्मत एक वोट का सहयोग देकर एक उज्जवल राष्ट्र की स्थापना करने की? हम युवा ही उसे तैयार करेंगे जिस पर हमारे देश का विकास होगा, हमारे देश की उन्नति होगी। हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो। वास्तव में मुझे ही मतदान का महत्व पता नहीं था, लेकिन जब आज मुझे मतदान का महत्व पता चल गया है तो मैं वोट डालने जरूर जाऊंगी। और आप सबसे भी यही अपील करती हूँ कि मतदान के महत्व को समझें और वोट डालने जरूर जाएं। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं समाज के कुछ अन्य पहलू जो हमें बताएंगे कि मतदान करना कितना जरूरी है। केवल एक वोट पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। केवल एक वोट एक अच्छी सरकार चुन सकता है और देश को गरीबी, बेरोजगारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से मुक्त कर देश को समृद्ध और विकसित बना सकता है। वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ खास आदमी पार्टी का उम्मीदवार। महिलाओं को पूरी शिक्षा दूंगा, गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा, गरीबी का या गरीबों का। मैं करप्शन को जड़ से खत्म कर दूंगा। नेताजी जैसे घोटालों की पढ़ाई लिखाई। अरे हम राज नहीं, सेवा करने आए हैं। कृपया इस बार अपना कीमती वोट हमें दें और हमें भी सेवा करने का मौका दें। वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। ओ किथे चलिए गोविंदा फूल बन के, ओहो कुड़िए बदामी रंगिए सोनिए की हाल है? ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? ले, मैं इतने प्यार से आपके हाल पूछ रहा हूँ और आप बदतमीजी की बात कर रही हैं। अरे रुकिए तो। साइड हटते हो या फिर पुलिस कंप्लेंट करूं? पुलिस? आप जानते भी हो मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा है? एमएलए का बेटा है, एमएलए का। और यहाँ की पुलिस मेरी जेब में पड़ी है, जेब में। जाओ, जिससे शिकायत करनी है करो। सर देखिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या हो गया छोरी? सर करके मेरा सर खाएगी के? सर वो लड़का आपके सामने ही हमें छेड़कर चला गया, आपने कुछ नहीं बोला। तो क्या हो गया? अगर लड़का लड़की को नहीं छेड़ेगा तो कौन छेड़ेगा? अब पुलिस होकर ये बातें कह रहे हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तन्ने पता से कौन से वे छोरा? हाँ मुझे पता है, एमएलए का बेटा है वो। अच्छा, एमएलए का छोरा से? मन्ने मेरी नौकरी प्यारी से, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम किसके पास जाएंगे अब? मन्ने नहीं पता, तन्ने जहाँ जाना से वहाँ जा। अब हम किसके पास जाएंगे? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ना कोई तो रास्ता होगा, कोई तो कोई होगा जो हमारी मदद करेगा।
एक रास्ता है। कौन सा? एमएलए के पास चलते हैं। जब वोट मांगने वो हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो हमारे साथ हैं और महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी उन्होंने किया था। अब देखते हैं कितने साथ हैं वो आज हमारे। चलो चलते हैं। सर जी बोलिए। सर देखिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलिए बोलिए। सर देखिए, हमें कुछ लड़के शरेआम परेशान कर रहे हैं। हम उनकी कंप्लेंट लेकर आपके पास आए हैं। देखिए, इन सब कामों के लिए पुलिस है। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ऐसे कामों को लेकर मत आइए। जब वोट मांगने आप हमारे पास आए थे तो आपने कहा था कि आप हमारे साथ हैं। महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी आपने किया था। अब क्या हुआ? अरे मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसे फालतू के कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब हम किसके पास जाएं? मुझे नहीं पता, पुलिस के पास जाओ। पुलिस ने ही हमें आपके पास भेजा है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा काम थोड़ी है। सर आपको पता भी है कौन है वो लड़का? कौन है? वो आप ही का बेटा है। अच्छा, अगर ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी तो लड़के छेड़ेंगे ही ना। अब इसमें आखिर मेरे बेटे की क्या गलती है? तो इसमें हमारी भी क्या गलती है? हेलो, हाँ जी, चलो जाओ जाओ। अब हमारी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस बहुत हुआ ये भ्रष्टाचार, नारी को ना समझो बेचारी। अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी। हेलो, हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल चाल? एकदम सर। हाँ जी सब बढ़िया, कमिंग। हाँ शाम को करता हूँ मैं फोन आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ जी। अरे वाह, बीए फर्स्ट क्लास। जी सर। एमए भी कर रखा है? जी सर। हाँ जी। हेलो, अच्छा तो वो आपकी बेटी है? हाँ जी भेज दीजिए। वो कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा। हाँ जी भेज दीजिए। मैं आई कम इन सर? हाँ जी कमिन। सर पापा ने फोन किया होगा। अच्छा तो वो आप हैं? जी सर मैं ही हूँ। आपने कष्ट क्यों किया, मुझे बोल दिया होता। खाना खा लिया? जी सर। हाँ जी, तो आप बाहर बैठिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और आप आज से ही ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सर। सर मेरी नौकरी। नौकरी? कैसी नौकरी? पैसा है? नहीं सर। सिफारिश है? नहीं सर। ना तेरे पास पैसा है ना सिफारिश है, फिर काहे की नौकरी? ऐसे नहीं मिलती नौकरी। पढ़ लिख कर आई नौकरी की बारी, पढ़ लिख कर आई नौकरी की बारी, मगर यहाँ पर पड़ गई राजनीति भारी। बस बहुत हुआ भ्रष्टाचार तुम्हारा और बेरोजगारी हमारी, अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी। तो देखा भाइयों आप सबने, एक सही उम्मीदवार का चुनाव ना करने से या वोट ना देने से इस राजनीति और देश को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
Thank you.